स्लोली जी स्लोली। मैम, इतना इतना नहीं मैम। नमस्ते मैम। आ गए तुम? जी मैम। आओ अंदर आओ। जी मैम। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं मैम, आ गया मैं सही से। लेकिन मैम, मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ पूछो। मैम, आज तो संडे है, तो आपने मुझे संडे वाले दिन पढ़ने के लिए क्यों बुला लिया? अरे वो एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, और उसके लिए पढ़ाई तो ज़रूरी है। और अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें पता है ना घर पे कितनी डांट पड़ेगी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया है तुम्हें। अच्छा मैम, और कोई स्टूडेंट भी नज़र नहीं आ रहा है। और आपने आज ये क्या पहन रखा है? आप तो रोज़ साड़ी में रहती हैं ना, तो ये शॉर्ट ड्रेस क्यों? क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? वही ना मैम, कि कभी आपको ऐसे कपड़ों में देखा नहीं ना, तो इसलिए आज देख के थोड़ा मैं शॉक हो गया। ओ कोई बात नहीं, आज देख लो। अच्छा अपनी बुक्स दिखाओ। ये लीजिए मैम, ये लीजिए। जो कल मैंने काम दिया था वो कर लिया? नहीं मैम। क्यों? वो मैम, मैं दरअसल नानी के घर चला गया था घर वालों के साथ, तो इस वजह से नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला। वो नानी की थोड़ी हेल्थ ख़राब थी, तो अर्जेंट में जाना पड़ा। सॉरी मैम। तुम्हारे पास कितने बहाने होते हैं ना, हमेशा बहाने। कि घर में प्रॉब्लम हो गई थी, वहाँ जाना पड़ा, यहाँ जाना पड़ा। तुम कितने बहाने मारते हो। नहीं नहीं मैम, मैं सच कह रहा हूँ, कोई बहाने नहीं मारा, बाइक आउट कसम मैम, बिल्कुल सच कहा है मैंने। और मैम, सर कहीं दिख नहीं रहे, सर कहीं गए हैं? वो बाहर गए हैं, कुछ काम था उनको, तो बस काम से बाहर गए हैं 2-3 दिन के लिए। और मैं बोर भी हो रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें आज एक्स्ट्रा क्लास दे दूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। लेकिन तुम हो कि कल वाला काम ही नहीं करके लाए हो, अब ये पकड़ो वही काम करना वापस। मैम देखिए ना, सच कहूँ तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि जैसे रमेश क्लास में टॉप करता है, मैं भी वैसे ही टॉप करूँ। पर क्या करूँ, मेहनत तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेहनत हो नहीं पाती है। कोई आप ऐसा कोई ऐसी घुट्टी पिला दो मुझे, जिससे मैं बिना पढ़े एकदम से पास ही हो जाऊँ, टॉप करूँ मैं भी क्लास में। तुम सच में टॉप करना चाहते हो क्लास में? जी मैम। मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर तुम वो चूज़ करोगे तो तुम हर क्लास में टॉप करोगे और सब खुश रहेंगे तुमसे। हाँ तो मैम, आप बताइए ना, ऐसा क्या है ऑप्शन? मेरे को अच्छा लगा तो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है बता देती हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगा तब भी करोगे, अच्छा नहीं लगा तो नहीं करोगे क्या? मैम, पहले पता तो चलना चाहिए ना कि आखिरकार क्या ऑप्शन है। जब तक पता नहीं होगा तो मैं कैसे हामी भर दूँ? पहले बताओ कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। मैम देखिए, वो चलो सर नहीं है, लेकिन मैम आप प्रॉमिस कीजिए कि आप सर को कुछ बोलेंगी नहीं या किसी से कुछ बोलेंगी नहीं। अरे बुद्धू हो क्या, मैं सर को क्यों बोलने जाऊँगी। तुम भी मत बताना, मैं भी नहीं बताऊँगी। अब बताओ जल्दी कैसी लगती हूँ मैं। मैम, आप ना मुझे सच में बहुत कमाल की लगती हैं। और जब आप वो रेड साड़ी पहन के आती है ना क्लास लेने, बहुत ही सुंदर लगती है। मेरा तो पढ़ाई पे तो ध्यान ही नहीं रहता, पूरा फोकस मेरा आपके ऊपर ही रहता है। अच्छा जी। आपकी हेडलाइट और बम्पर ही देखता रहता हूँ मैं तो। ओ सही है ये भी। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, वो है कि देखो तुम्हारे सर ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, मुझे टाइम भी नहीं देते हैं और मैं भी बिज़ी रहती हूँ। तो मुझे ना अब ऐसा लगता है कि कॉलेज में ही वो एक अफेयर चलाना चाहिए। और स्टूडेंट के साथ? हाँ, इसमें गलत क्या है? तो मैम, वो तो ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, आपको पूरा पूरा हक है करने का। लेकिन स्टूडेंट कौन है? क्योंकि मेरा तो मैम आपके ऊपर दिल आ रखा है। अब आप किसी और स्टूडेंट से ये सब बोल देंगी कि मैं इसको पसंद करती हूँ, तो मैम मेरा दिल टूट जाएगा। अरे जागृत, वो कोई और नहीं, तुम ही हो। तुम मुझे अच्छे लगते हो और इसलिए तो मैंने तुम्हें अपने घर पे बुलाया है, वो भी एक्स्ट्रा क्लास का झूठा नाम देके। और देखो तुम्हारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुश कर दो और हमेशा करते रहो, और मैं तुम्हें हर क्लास में टॉप कराती रहूँगी। अरे मैम, आपने तो कसम से आज मेरा दिल जीत लिया। मैं कब से यही सोच रहा था कि कैसे आपको बोलूँगा कि आप मुझे पसंद हो, और मैंने आज मेरे बोलने से पहले ही आपने ही बोल दिया कि आपको मैं अच्छा लगता हूँ। पर मैम, ऐसा कब से हुआ? यही कुछ 2 से 3 महीने हो गए, तब से मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। और क्लास में भी मैं तुम पर ही फोकस ज़्यादा रखती हूँ। और मुझे पता है
कि तुम छुप छुप के मुझे नोटिस करते हो और मेरे पास आते हो बार बार कि मैम ये क्वेश्चन समझा दो, ये बता दो। मुझे पता है तुम भी ट्राई कर रहे हो काफ़ी टाइम से। हाँ मैम, क्योंकि हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर तो आप ही हैं ना, और आपके फिगर जैसा तो मैंने किसी का देखा भी नहीं। अरे देखिए ना मैम, वो आपके घर में आया हूँ मैं और मुझे प्यास भी लग रही है, तो आप पानी वानी दे देती थोड़ा। ओह सॉरी, मैंने पूछा नहीं, मैं भूल गई। लेके आती हूँ पानी तुम्हारे लिए। अरे यार, मैम ने इतना अच्छा ऑफ़र दिया है, इसको ठुकरा नहीं सकता। इसी बहाने मैं टॉप भी कर लूँगा। कर लेता हूँ, पानी छोड़ो, सीधा काम ही करते हैं। मैम, वो आपसे कुछ बात करनी थी। वो मैं भी ये पूछने वाली थी कि नॉर्मल पानी लोगे या ठंडा। मैम पानी छोड़िए ना, अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। वो वो बात दरअसल ये है कि सीधा करते हैं हम लोग। हाँ तो चलो ना, मना थोड़ी ना किया है। अच्छा पहले ये बताओ कि तुम्हें किस तरीके से और कैसे करना पसंद है। थोड़ा अपनी पसंद नापसंद तो बताओ मुझे। मैम मेरी पसंद नापसंद से क्या ही होता है, आपकी पसंद मैटर करती है ना, कि आपको कैसे पसंद है। वो तो मुझे पता है कि मेरी पसंद बहुत मैटर करती है, लेकिन सामने वाले का पसंद नापसंद जानना भी तो ज़रूरी होता है ना। क्या पता मैं जो जो करूँ वो तुम्हें पसंद ना आए, तो थोड़ा सा हिंट दे दो ताकि तुम्हें तकलीफ़ ना हो। मैम आपको तजुर्बा ज़्यादा है मुझसे, आप बताइए, मैं सब करूँगा वैसा। मेरा क्या है, मैं तो वैसे बोलने को कुछ भी बोल सकता हूँ कि मैम मुझे वाइल्ड पसंद है। अब आप थोड़ी ना मान जाओगी कि हाँ ठीक है वही करते हैं। अरे मैं मान जाऊंगी, तुम बताओ तो कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। सच में मैम? हाँ। अरे वाह मैम, मेरे को मतलब ऐसी उम्मीद नहीं थी कभी आपसे कि आपके साथ ऐसे फेस टू फेस गुफ्तगू होगी, मतलब बातें करेंगे हम दोनों आपस में। हाँ हाँ, तो मैम मुझे एक तो वाइट पसंद है और ऊपर से मतलब सैंडविच सैंडविच बनाना ज़्यादा पसंद है। खाना नहीं पसंद है क्या? बना के खाना ज़्यादा पसंद है। अच्छा पहले बनाओगे फिर खाओगे। मुझे लगा कि डायरेक्ट खाना पसंद है तुम्हें। देखो मैं अपनी पसंद बताती हूँ। मुझे ना स्लोली स्लोली प्यार से बातें करते हुए एक दूसरे से, और बाहों में बाहें डाल के हाँ एक दूसरे से सब, मतलब बहुत गंदी तरीके वाली बातें होती है ना, हाँ हाँ वो करना पसंद है। और फिर धीरे धीरे तुम मेरे ऊपर आओ, मतलब कि तुम्हारे जो हाँ सर है ना हाँ। वो ऐसे करते हैं, अच्छा। तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन वो बिज़ी रहते हैं ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनकी जगह, मतलब कि उनके साथ जो करती हूँ वो किसी और के साथ करूँ। तो बस मुझे स्लोली स्लोली और प्यार से करना बहुत पसंद है। तो मैम तो फिर सर आपके साथ मतलब कैसे करते थे, स्लोली स्लोली प्यार से, या सीधा आपके रोड पे गाड़ी 600 की स्पीड? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना करते थे। बहुत प्यार से और बहुत स्लोली स्लोली करते थे। वो स्लोली स्लोली करोगे ना तो ज़्यादा मज़ा आता है, और एकदम स्पीड में करोगे ना तो बस दो दो पल का मज़ा होता है, पता ही नहीं चलता कि कब हो गया। क्यों मैडम, सर के पास साइकिल थी क्या जो अपनी साइकिल वो आपके रोड पे चलाते थे? हम तो बाइक लेके घूमते हैं मैडम। अच्छा, हम तो अपनी बाइक ही चलाएंगे आपके रोड पे। वो तो अभी मैं ट्राई कर लूँगी कि तुम्हारी बाइक है, मतलब कि तुम्हारे पास बाइक है या साइकिल है। बातों से कुछ नहीं होता है। करने से होता है। हाँ। और मैडम हम तो अच्छे से ही करेंगे। वैसे भी मतलब गर्लफ्रेंड तो नहीं है, तो फिर भी एक्सपीरियंस पूरा रखते हैं हम। वो दोस्तों की गर्लफ्रेंड है ना, तो वो आके अपनी बातें शेयर करते हैं कि भाई ऐसे करा कर, भाई वैसे करा कर, भाई एक काम कर दे, कभी तू जकूज़ी चला जा, वहाँ जाके देख, लड़की तो बाहर भी मिल जाएगी, मज़े आएंगे तेरे को भी। मैंने लेकिन कभी ऐसा करा नहीं, मैंने सिर्फ वीडियोस में ही देखा है कि कैसे तभी कैसे। मैं सोचूं कि तुम हर क्लास में फेल क्यों होते हो। इसका रीज़न ये है कि तुम्हारा ध्यान तो पढ़ाई पे है ही नहीं, है ना। दोस्तों की गर्लफ्रेंडों के साथ या फिर बाहर यही सब करते हो। मैम अच्छा है कि तुम मुझे पसंद आ गए, वरना तुम इस साल भी फेल ही हो जाते। अरे मैम, मेरा सारा ध्यान आपके ऊपर रहता है, तभी तो पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। अब जब मेरे क्लास की टीचर इतनी मतलब वो क्या कहते हैं, सुंदर रहेगी, ऐसे फिगर लेके घूमेगी, तो ऐसा कौन सा लड़का है जो पलट के नहीं देखेगा। और हमने पलट के देख लिया तो मैम गुनाह थोड़ी ना कर दिया, दिल आ गया है हमारा आपके ऊपर। अब
आप भी हमें जब पसंद कर ही रही हैं तो क्यों ना हम दो दिल एक जिस्म मतलब बन जाते हैं। अच्छा जी, बातें इतनी ज़्यादा करना अच्छी बात नहीं होती। पहले मुझे ट्राई तो करने दो कि तुम्हारी चिंगारी अभी ठीक ठाक काम कर रही है या फिर फुस पड़ी हुई है। सोचो, अगर फुस निकली ना तो सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। किसी काम नहीं आएगा ये जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं मैम, चिंगारी पूरी है, बस आप जल मत जाना मेरी चिंगारी से। वो तो पता चलेगा कि कौन किसकी चिंगारी है, मतलब कि कौन कितना जलता है। जी मैम, मैं- तो आप चलते हैं ना अंदर, आप अपने मतलब कमरे में ले चलिए सीधा वहीं पे। ठीक है, तो चलो। चलिए मैम, आते हैं हम। अरे वाह यार, मैम तो तैयार हो गई हैं, अब फटाफट से निपटा देते हैं। अच्छा हुआ वो मान गया, अगर नहीं मानता ना तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करती, और फिर भी नहीं मानता तो मैं उसे ब्लैकमेल करती। क्या मैम, क्या काला मेल, समझा नहीं है। अरे कुछ नहीं। अच्छा चलो शुरू करते हैं जी फिर। मैम, बताइए फिर कैसे करना है। आओ बताती हूँ। जी। इससे हाँ जी। स्लोली जी स्लोली। मैम, इतना इतना नहीं मैम। मैम, क्या हो गया? मैम ऐसे कौन करता है, ये तो मतलब डराने वाला सीन कर रही हो आप। मैम प्यार से करते हैं धीरे धीरे, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, अभी तो बड़ी बातें कर रहे थे कि सर के पास साइकिल है या बाइक है। तुम्हारी चिंगारी तो जलने से पहले ही फुस हो गई। अरे नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। वो बात दरअसल ये है ना कि जैसे आप ये कर रही थी वैसा आपने कभी देखा भी नहीं और कभी करा भी नहीं, ना कभी हमारे किसी दोस्त ने बताया कि ऐसा भी होता है। ये ना अलग ही स्टाइल है, इसको देसी स्टाइल बोलते हैं। मतलब कि अपना मन पसंद से करना, जैसा मन करे, और वही सबको। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तुम्हें कैसे करना पसंद है बताना ज़रा। मैम हमें करना नहीं आता है, हम कभी करे ही नहीं है ना, तो इस वजह से। लेकिन आप टीचर हैं हमारी, आप हमें थोड़ा सा इस चीज़ में भी क्लास दे देंगी तो हम सीख जाएंगे। अभी तो कह रहे थे कि हमें बहुत आता है। मतलब हमारा कहने का ये था मैडम कि सर की एटलीस्ट साइकिल है, हमारे पास तो बाइक है ना, हम बाइक तो चला लेंगे, लेकिन आप पहले चलाना तो सिखाइए बाइक को। अच्छा, अगर मैं उस बाइक को चलाना सिखाऊं तो बाइक किस काम की? वो तो खुद सीखनी पड़ती है ना। नहीं नहीं मैम, हम सीख जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा हाथ भी तो लगाइए, जिससे क्या है कि हमको हौसला मिलेगा थोड़ा, और जब हमारा हौसला एकदम जागरूक हो जाएगा तो उसके बाद तो हम कर ही लेंगे। अच्छा ठीक है, वो भी सिखा दूंगी। तो चलो करते हैं फिर। मैडम देखिए, करते हैं मत बोलिए, ये करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो हमारी टंकी लीक हो जाए। वैसे ही हमने पेट्रोल फुल भरवा रखा है। हाँ, हाँ कहाँ से भरवा के लाए हो पेट्रोल फुल? जी, वो तो बस आप पूछिए मत मैडम, भरा हुआ है। यार तुम कितनी नोटी नोटी बातें करते हो। मतलब तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम इतने भोले भाले हो। हाँ, सॉरी मैम, वो कहते नहीं है, जो जितना ही भोला दिखता है शक्ल से उतना ही अंदर से कमीना होता है। अच्छा अच्छा बताओ, तो कैसे करना पसंद करोगे? जैसे आप करवाना पसंद करेंगी। स्लोली या फास्ट? अरे मैडम, हम अपनी हायाबुसा ऐसे भगाएंगे ना सीधा 350 की स्पीड में, देखना रोड भी उखड़ने लग जाएगा आपका। अच्छा जी, जी। अभी देखा मैंने कि किसका रोड और किसकी साइकिल या बाइक उखड़ी अभी। वो मैम, हमको ऐसे करना नहीं आता ना, इसलिए थोड़ा नया नया था हमारे लिए, तभी हम एकदम डर से गए। लेकिन कसम खा के कहते हैं, एक बार हमने अपनी गाड़ी चलानी चालू करी ना तो हमारा टायर आपके रोडों पे ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा, देखना काले काले निशान छोड़ता हुआ जाएगा। अच्छा जी, काले काले, बढ़िया है। देखो मैं बताती हूँ कहाँ से शुरुआत करना। जी। यहाँ किस करना, हाँ या हाँ या हाँ या हाँ या हाँ यहाँ हाँ हाँ यहाँ, हाँ फिर एकदम मुझे दबोच लेना। हाँ। समझ गए ना? मैम दबोच लिया हमने तो जस्ट इमेजिन में। इमेजिन में क्यों दबोचा? सामने हूँ ना, आइए और पकड़ के नोच के खा लीजिए मुझे। मैडम आप इसी बात पे ना जूस पिला दो मौसमी का। तो पी लो ना, मना थोड़ी ना किया है। मेरे पास मौसमी का नहीं है।
उसके बदले कुछ और है। हाँ तो मैम कोई बात नहीं, आप लोले लप्पे खिला दीजिए, हम खा लेंगे। अच्छा जी। ठीक है, वो भी खिला दूंगी। तो शुरू करते हैं फिर। हाँ मैडम करते हैं ना, लेकिन वो हमारे पास वो नहीं है जिसके साथ करते हैं। उसके साथ कौन करना पसंद करता है? तुम उसके बारे में इतना सोचते हो? ओह मैडम, क्या है ना, हमारी सेफ्टी फर्स्ट। तुम कितने बेवकूफ़ और भोले इंसान हो। अरे आजकल लड़कियां उसके बिना करना पसंद करती हैं, क्योंकि उसके बिना मज़ा ज़्यादा आता है। उसके साथ फील नहीं होता है कि कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा मैडम, मान लीजिए अगर हमने बिना उसके कर लिया, अगर मतलब हमने आप बिना उसके हल जोत दिया, तो उसके बाद फिर सर नहीं पूछेंगे यहाँ पे खेती किसने करी? अरे यार, सर कुछ भी नहीं पूछेंगे। उन्हें मुझ पे ना पूरा भरोसा है। और उनको भी पता है कि और उनको भी पता है कि उनकी बीबी कितने पानी में है। तो उसकी टेंशन मत लो तुम। ठीक है मैडम, अगर आप इतना कह ही रही हैं तो हम तो कर लेंगे बिना उसके भी, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बस बाद में आप अपने आप हैंडल कर लेना अगर उसमें घास वास खिलने लग गई तो। अरे कुछ भी नहीं खिलेगी। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी चिंगारी में इतनी ताकत होगी जो घास खिला दे। आप देखिएगा मैडम, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। देखिए अब आप आइए, आप हमारे ऊपर फिर बताते हैं। बड़े चिंगारी चिंगारी कर रही थी ना।